उदयपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से 46 क्विंटल 25 किलो 810 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस के अनुसार डोडा चूरा की तस्करी कंटेनर में मुरमुरे यानी कि चावल के जो ये मुरमुरे होते हैं उनके कट्टों की आड़ में ये तस्करी की जा रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत कार्यवाहक थानाधिकारी आजाद पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने NH 48 पर संदिग्ध कंटेनर को रोककर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान कंटेनर में ऊपर की ओर मुरमुरे के कट्टे भरे हुए थे। गहन जांच में इनके पीछे छिपाकर रखे गए 231 प्लास्टिक कट्टों में भारी मात्रा में अवैध अफीम बरामद हुआ है। पुलिस ने मादक पदार्थ एवं कंटेनर को जब्त कर गंगरार थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। कार्रवाई के दौरान कंटेनर चालक रात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भी जांच कर रही है। वहीं चौथ का बरवाड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत रविवार सुबह चौथ माता सरोवर पर जन भागीदारी का अनूठा दृश्य देखने को मिला। क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र गोठवाल, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने एक साथ श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत जल संरक्षण जागरूकता सभा से हुई, जहां विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पानी बचाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जल ही जीवन का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोतों का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार की जल संरक्षण योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण अभियानों की भी विस्तार से जानकारी दी है। इसके बाद विधायक खुद हाथों में तगाड़ी और फावड़ा लेकर चौथ माता सरोवर की सफाई के लिए उतरे। उनके साथ जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने भी सरोवर परिसर में सफाई अभियान चलाया। श्रमदान के दौरान सरोवर से कचरा और गंदगी हटाई गई और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित GK सिटी कॉलोनी में शुक्रवार शाम एक युवक को संदिग्ध स्थिति में पकड़ने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कॉलोनी वासियों के अनुसार युवक एक मकान में घुस गया था और अंदर से कमरे की कुंडी बंद कर ली। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। युवक की कॉलोनी वासियों ने फिर मारपीट भी कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को एक व्यक्ति पकड़ा हुआ है, 2 लोग डंडे मार रहे हैं, इस तरीके का ये वीडियो है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिसकर्मी सुखीराम बिश्नोई ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक अलग तरह की भाषा बोल रहा था, जिसके चलते लोगों को उस पर शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं बारां जिले के अंता में मां बेटी के साथ चाकूबाजी की घटना के आरोपी का पुलिस ने पैदल जुलूस निकाला। किराएदार द्वारा आपसी रंजिश समेत एक तरफा प्यार के चलते गुरुवार रात को पार्क में घूमने के लिए जा रही मां बेटी के साथ किराएदार ने सरेराह चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया था। वहीं नाबालिग बालिका का इलाज कोटा अस्पताल में जारी है। घटना के बाद इस मामले को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए 12 घंटे में आरोपी सीताराम मेघवाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर सकल जैन समाज कपासन ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने और राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने की मांग की है। ज्ञापन में हाल ही में आरिका माताजी के साथ हुई दुखद घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस अम्बेश भवन से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ नगर पालिका कार्यालय पहुंचा, जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई गई। जैन समाज ने ज्ञापन में कहा कि विहाररत जैन साधु संत पूर्णतः अहिंसक, निहत्थे एवं पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं, जो समाज में शांति, संयम और अहिंसा का संदेश देते हैं। ऐसे संतों के साथ लगातार बढ़ती दुर्घटनाएं
और हमले पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आरिका माताजी दुर्घटना प्रकरण केवल सड़क हादसा नहीं बल्कि उपलब्ध तथ्यों और वीडियो क्लिप के आधार पर सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होता है। समाज ने मामले की एसआईटी अथवा न्यायिक जांच कराने और सीसीटीवी एवं डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। श्री माधोपुर में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण योजना के तहत श्री माधोपुर शहर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी को यूसीईईओ डॉक्टर मधु चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथों में तख्तियां लिए विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के नारे लगाकर आमजन को संदेश दिया। प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जहां पर छात्र छात्राओं ने पूरे जोश के साथ नारे लगाकर लोगों को प्रेरित किया और साथ ही इसके पश्चात विद्यालय में गंगा दशहरा के महत्व पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता में रवि कुमार कक्षा 12वीं का स्टूडेंट जो है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्रधानाचार्य डॉक्टर मधु चौधरी ने पुरस्कार प्रदान किया और डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 25 मई से 5 जून तक संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य तालाबों, नहरों, बावड़ियों की सफाई ही नहीं बल्कि जल संरक्षण के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना है। करौली रोड स्थित जलसेन से होकर खरेटा तक जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। वर्षों से जर्जर और खस्ताहाल पड़ी इस सड़क के कारण आवाजाही लगभग पूरी तरह से रुक गई है, जिससे आसपास के 28 गांवों के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस विकट समस्या से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अब इस पर सफर करना जान जोखिम में डालने के बराबर है। लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण ने मार्ग को और भी सकड़ा कर दिया। सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढे, दिन भर उड़ते धूल के गुबार और मामूली बारिश में होने वाले जलभराव के कारण आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है। लोगों ने बताया कि प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण ये महत्वपूर्ण मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अतिक्रमण हटाकर सड़क का नवनिर्माण और मरम्मत कार्य शुरू नहीं कराया गया तो सभी 28 गांवों के लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे और चक्का जाम कर उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये मोक्सधाम से और जो खरेटा रोड तक जो हमारी सड़क है जो जर्जर पड़ी हुई है उसको ठीक करवाने के लिए और उस सड़क के दोनों तरफ जो अतिक्रमण पेड़ों के द्वारा हो रहा है या जालों के द्वारा हो रहा है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं उनको खत्म करवाने के लिए हम एसडीएम साहब श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र की घमुड़वाली ग्राम पंचायत में आयोजित जिला स्तरीय रात्रि चौपाल एवं जन सुनवाई में जिला कलेक्टर अमित यादव ने आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान नशा मुक्ति को लेकर शपथ भी दिलाई गई। जिला कलेक्टर ने घमुड़वाली सोसाइटी में बीज क्रेडिट सेंटर और अन्य अन्न भंडारण योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास जारी हैं। कार्यक्रम में जिला और उपखंड स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत घमुड़वाली का निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ की जो टैक्स सोसाइटी है उसकी विजिट की गई, जिसमें उनके द्वारा जो बीज ग्रेडिंग सेंटर है उसका विजिट किया गया। साथ में नया जो 500 मीट्रिक टन का जो गोडाउन बन रहा है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो अपनी योजना है सहकार विभाग की, जिसमें सबसे ज़्यादा अपने गोडाउन अन्न भंडारण योजना जो चल रही है उसका विजिट किया। साथ में वहाँ पे आटा चक्की मिल का जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, इसके अलावा गौशाला विजिट की गई। साथ में ग्राम पंचायत के जो विभिन्न काम है वो यहाँ देखे गए। इसके अलावा जो गांव के जो लोगों के साथ जनसुनवाई की गई, इसमें लोगों के द्वारा कुछ इश्यूज पे रेज भी किया गया, जैसे यहाँ कोई आबादी विस्तार का मैटर है उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा एक रास्ते का रुके हुए का मैटर था। साथ में कुछ लोगों के जो से बिजली का था उसके संबंध में पीएम सौर ऊर्जा जो योजना है उसके माध्यम से ताकि लोग उसके लाभान्वित हो। उससे बात हुई थी जो किसानों की यूनियन है उनको बताया गया। आपने क्या बड़ा यूनिक है, मंडियों के अंदर जो अभी भी अपनी काफी लिमिट्स बाकी है, उससे आपके साथ डाटा भी शेयर किया होगा पीआरओ साहब।
ऑलमोस्ट जो है अभी 80% से कम हमारा उठा हुआ है, 20% अब। रायसिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां पर मंडी समिति की लापरवाही एक बिहारी व्यक्ति पर पड़ी भारी। शराब के नशे में कुछ युवकों ने सो रहे मजदूर पर चढ़ाई गाड़ी। मजदूर को गंभीर हालत में श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। विरोध स्वरूप मजदूरों ने अब अनाज मंडी का गेट बंद कर काम बंद कर दिया है। मंडी समिति ने चौकीदारी का ठेका दिया प्राइवेट हाथों में और कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य गेट पर अब चौकीदारों के पास आने जाने वाले वाहनों का कोई डेटा भी नहीं। महज 4 से 5 चौकीदारों के हवाले पूरी मंडी है। 1 दर्जन से ज्यादा चौकीदारों का हर महीने लाखों रुपए उठाया जाता है ठेका, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ चंद चौकीदार यहां पर रखे हुए हैं। मजदूरों ने गेट बंद कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। रायसिंह नगर में एक बिहारी मजदूर के ऊपर नशे की हालत में कुछ युवकों ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से ये मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो अब ऐसे में मजदूर लामबंद हो गए हैं। उन्होंने मंडी के गेट पर ताला लगा दिया है, विरोध कर रहे हैं और आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अभी फिलहाल मजदूर का श्रीगंगानगर में इलाज चल रहा है। तो रायसिंह नगर में मंडी समिति की लापरवाही बिहारी व्यक्ति पर पड़ी भारी और नशे की हालत में कुछ युवकों ने सो रहे मजदूर पर गाड़ी चढ़ा दी। मजदूर बुरी तरीके से जख्मी है। मजदूर को गंभीर हालत में श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। तो विरोध स्वरूप अब जो अन्य मजदूर हैं उन्होंने अनाज मंडी का गेट बंद कर काम बंद कर दिया है। मंडी समिति ने चौकीदारी का ठेका प्राइवेट हाथों में दे दिया, जिसकी वजह से व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विक्रम, अभी फिलहाल सबसे पहले बताइए कि जो युवक जिसके ऊपर वाहन चढ़ाया गया उसकी क्या स्थिति है और मंडी के क्या हाल हैं, अभी क्या कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर? नंदिनी, मैं सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से रात को एक मजदूर सोया हुआ था और शराब के नशे की हालत में उसके ऊपर गाड़ी को चढ़ाया गया और जो युवक है पूरा लहूलुहान हुआ, गंभीर हालत में उसको श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय रेफर करवाया गया। फिलहाल युवक की जो स्थिति है वो ठीक है और जो अभी मजदूरों ने आक्रोशित मजदूरों ने अनाज मंडी में मुख्य गेट द्वार को बंद करके और वहां पर धरना प्रदर्शन किया और ये मांग की गई जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक उचित उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक पूरा जो अनाज मंडी का है जो काम बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ ही नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो व्यापार मंडल है उसमें कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिल रही है। मंडी समिति हर साल ही व्यापार मंडल को ठेका दे देती है लाखों रुपए का, जबकि आधिकारिक तौर पर 15 से 20 कर्मचारी यहाँ पे है, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति देखें तो 4-5 महज पूरी अनाज मंडी चौकीदारों के हवाले है। तो कहीं ना कहीं मंडी समिति की भी इसमें लापरवाही देखने को मिली है। मुख्य गेट द्वार पे जो चौकीदार होता है, ना तो उनके आने जाने का उनका पास डाटा है, ना ही किसी और प्रकार का है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मंडी समिति की लापरवाही की वजह से ये हादसा माना जा रहा है कि हुआ है और वो लोग जिन्हें गिरफ्तार करना है पुलिस को, उन्हें लेकर पुलिस क्या कर रही है? फिलहाल जो मजदूर संगठन के जो पदाधिकारी और जो मजदूर है थाने के अंदर गए थे और थाने के अंदर भी जाकर उन्होंने ज्ञापन किया और मुकदमा दर्ज करने की बात की है। यही कहा कि जब तक उनका मुकदमा नहीं होगा, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विक्रम। तो मजदूर पर चढ़ी गाड़ी, नशे की हालत में युवकों ने मजदूर को गाड़ी की चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। मजदूर को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। वहीं बीकानेर जिले का सीमावर्ती इलाका खाजूवाला, जहां पर कभी देशभक्ति, खेती और सरहद की सुरक्षा की पहचान ये क्षेत्र हुआ करता था, अब वहां एक नया खतरा तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। ये खतरा है चिट्टे यानी एमडी ड्रग्स के नशे का। लगातार सामने आ रहे वीडियो और युवाओं की हालत कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सरकारी खाली भवनों से लेकर सुनसान जगहों तक और अब सेना के बंकरों के अंदर तक युवा चिट्टे यानी कि एमडी ड्रग्स का नशा करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में खाजूवाला थाना क्षेत्र के गांवों से युवकों के नशा करते वीडियो सामने आ रहे हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले अब आमजन की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि पूरे सीमावर्ती इलाके की युवा पीढ़ी का है।
सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण खाजूवाला पहले से ही तस्करी के लिहाज से संवेदनशील माना जाता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवाओं तक ये जहरीला नशा पहुंच कैसे रहा है। क्या गांव तक सप्लायर्स का नेटवर्क सक्रिय हो चुका है, और अगर ऐसा है तो आखिर इस पर लगाम कब और कैसे लगेगी। हालांकि पुलिस समय समय पर ऑपरेशन नीलकंठ जैसे अभियान चलाकर कार्रवाई करती रही है, लेकिन लगातार वायरल हो रहे वीडियो ये संकेत दे रहे हैं कि जमीनी स्तर पर अभी और ज्यादा सख्ती और निगरानी की जरूरत है। तो खाजूवाला बन रहा ड्रग्स का अड्डा, लगातार नशे का सेवन करते युवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। कभी सुनसान सरकारी भवनों के अंदर, तो कभी आर्मी के बंकर्स के अंदर। ये युवा जहां भी खाली जगह मिले वहां पर एमडी का सेवन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। सुरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, युवा पीढ़ी को अगर बचाना है तो बहुत इमरजेंसी एक्शन नशे के खिलाफ मुख्य तौर पर खाजूवाला क्षेत्र में लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, बीकानेर जिले का जो बॉर्डर इलाका है खाजूवाला, जो कभी देशभक्ति और खेती यानी कृषि आधारित माना जा रहा था, लेकिन अब है वो लगातार है नशे की प्रकोप में गिरता नजर आ रहा है। युवा आए दिन चिट्टे हुए एमडी जैसे घातक जो नशे हैं उनके सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। जगह जगह पर ऐसे वीडियो भी सामने आ चुके हैं। हालांकि सचवेद ने पहले भी नशे के खिलाफ बड़ी खबरें दिखाई है, लेकिन एक बार फिर आमजन को जागरूक करते हुए खबर दिखाई कि जिस प्रकार से युवाओं की जिस स्थिति है, तो आगामी दिनों में इसकी हालत है वो और बिगड़ सकती है। ऐसे में लगातार बॉर्डर इलाके के लोग हैं वो चिंतित है और पुलिस और प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से लगातार जो मेडिकेट नशे के साथ में जो एमडी नशा घातक नशा है वो लगातार पैर फंसाता जा रहा है। युवा है इसकी गश्त में आते जा रहे हैं। ऐसे में काफी चिंतित बात है कि यदि इसी तरह के हालात बॉर्डर इलाके में रहे तो आगामी दिनों में युवाओं का भविष्य है वो खतरे में है। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन को सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। और बॉर्डर इलाके में सख्त कार्रवाई होगी, सख्ती होगी, तो जो नशीले पदार्थों को जो बेचने वाले हैं उन पर अंकुश लग पाएगा, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी है वो बच सकेगी। जी चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है। लगातार ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें युवा जो हैं वो एमडी का नशे का सेवन करते हुए नजर आते हैं, और खाजूवाला में स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। ऐसे में इमरजेंसी एक्शन की वाकई आवश्यकता है। इसको लेते हैं एकदम से डोपामिन एक्टिवेट होता है और ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो आदमी में यूफोरिया का सिम्टम आता है। यूफोरिया का मीन ये है कि उसको यूँ लगता है कि आई कैन डू एवरीथिंग, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्रसन्न रहना। फिर धीरे धीरे जब ये ज़्यादा लेते हैं तो इनिशियल तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट बीट बढ़ती है। कई बार पेशेंट एकदम से आता है यंग कि वो मेरे हार्ट में दर्द है, धड़कन बहुत तेज तेज हो रही है, इस तरह के सिम्टम आते हैं। लेकिन लॉन्ग लाइफ लेने के अगर कंटिन्यू लेते रहते हैं तो इसमें ज़्यादातर क्लोट बनने लग जाते हैं, जो कि स्ट्रोक का मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, इसमें पैरालाइसिस हो जाता है, हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं। और युवाओं में एक तरह से अगर ये क्रॉनिक जब एडिक्शन हो जाता है, एडिक्शन का मतलब ये है कि अगर उसको नहीं मिलता है तो उसको लत हो जाती है, वो किसी भी तरह का क्राइम करने को तैयार होता है। बच्चों में आजकल देखने को मिलता है चोरी करने लग जाते हैं, या किसी का उस चीज़ को पाने के लिए वो किसी भी हद तक। ये जो स्थिति है इसको मैं सभी से अपील करूंगा कि जागरूक लोग हैं जो आगे आए आके और अपने क्षेत्र को बचाए। अगर हम नहीं आगे आएंगे तो आने वाले टाइम में हमारा खाजूवाला खत्म हो जाएगा, युवा पीढ़ी खत्म हो जाए। इसलिए मेरा सब लोगों से आग्रह है कि आप आगे आओ और इस अभियान को शुरू करो, ताकि हम युवा पीढ़ी को बचाएं, और युवा पीढ़ी बचेगी तो अपना खाजूवाला बचेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा खाजूवाला है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे है, और नशे के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे नशा बढ़ने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी बढ़ते हैं, तो ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से अपील करूंगा, प्रशासन से अपील करूंगा कि आप विशेष तौर से इस पर ज्यादा ध्यान दें और इसको रोकने का प्रयास करें। सीमावर्ती क्षेत्र को देखते हुए नशे ने पांव फैलाए हैं। मैं समझता हूँ हर गांव ढाणी मोहल्ले में लगभग ये नशा पांव पसार चुका है। जिस तरह पंजाब में नशे को लेकर उसका नाम दिया गया था उड़ता पंजाब, उस तरह से मैं समझूंगा ये उड़ता खाजूवाला बनता जा रहा है। हर जगह आज युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं
और रोज नए नए नशे यहाँ फैलाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में जा रहा है। नशा किसी एक व्यक्ति, समाज या परिवार के लिए घातक नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र और हर समाज परिवार के लिए खतरनाक है। इस परिवार का कोई भी एक सदस्य या युवा इस गिरफ्त में आ जाता है, समझो उस परिवार का जीवन खत्म हो जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के खेड़ली से बड़ी खबर है, जहां पर सोने मकान में लाखों के सोने के जेवरात चोरी। पति और पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ गए थे गोवर्धन परिक्रमा देने के लिए। 3 कमरों में ताला लगाकर गए और चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे लाखों के जेवरात उड़ाए चोरों ने। दंपति परिक्रमा देकर जब लौटे तब घटना की जानकारी मिली। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं अध्यापक रवि कुमार की पत्नी सुनंदा का 30 तोला सोना चोरी हुआ है। 4 चूड़ियां गई है, 2 बड़े बड़े कंगन गए, सोने के 7 टॉप्स गए, 1 सेट गया है और 4 सोने की चेन है। सब में ना टीके वो लगे हुए हैं, लॉकेट ओम के सब में लॉकेट लगे हुए हैं, चारों चेनों में, और टीका है और मंगलसूत्र है, 3 मंगलसूत्र हैं। और क्या है? तो जैसे कि आप पति पत्नी ही रहते हैं इस घर में? पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं सर। और कोई नहीं रहता? नहीं और कोई नहीं रहता। तो बाहर से लॉक करके गए थे आप? हाँ, बाहर से लॉक करके गए थे। 3 लॉक लगा के गए थे मोटे मोटे, एक इधर सब कमरों में लगा के गए थे, लेकिन मेन कमरे का ही लॉक टूटा है और मेन कमरे का जैसे गेट खुले हैं सारे, और सब व्यवस्थित तरीके से है सब कुछ। भीषण गर्मी के बीच जिले में पेयजल आपूर्ति को लेकर जलदाय विभाग के दावे लगातार खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। एक और विभाग पर्याप्त जलापूर्ति के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई गांव और बस्तियों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ताज़ा मामला बगड़ क्षेत्र के खुड़ाना गांव की मेघवाल बस्ती का है, जहां लंबे समय से पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण जलदाय विभाग के बगड़ स्थित कार्यालय पहुंचे और कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्राम पंचायत खुड़ाना में मेघवाल मोहल्ले में पानी की जघन समस्या है और हमने यहाँ 3 बार ज्ञापन दे दिया है, अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यहाँ बोलते हैं कि हो जाएगा। जहाँ कर्मचारी जो गांव में लगा हुआ है उससे हम बात करते हैं तो वो गाली गलौज करके बात करता है, सभ्यता से बात नहीं करता, उसका गलत व्यवहार है। और पानी वो अपनी मर्जी से खोलता है रात को, या कभी हम उसको बोलते हैं तो बोलता है जहाँ जाना है, जहाँ शिकायत करनी है वहाँ शिकायत करो, ऐसा ही काम चलेगा। जिसको भी बोलते हैं जहाँ जाना है वो वहाँ जाए। यहाँ आज हमने जीएन साहब को भी ज्ञापन दिया है। जीएन साहब बोल रहे हैं कि हम उस कर्मचारी को हटा देंगे और बोला एक स्वीकृति निकाल के हम एक नया वाटर बक्स का कुआं बना